हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह से बनाए जाते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड को आप यूजर को कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, कुछ अपने एट्रीब्यूट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनल कीवर्ड की मदद से आप कोई वेरिएबल को फाइनल बना सकते हैं, आप किसी मेथड को भी फाइनल बना सकते हैं और साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर क्लास को भी आप फाइनल बना सकते हो। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड को हम किसी वेरिएबल, मेथड या फिर क्लास के साथ यूज करेंगे और उन सभी का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल वेरिएबल के बारे में। तो जब भी किसी वेरिएबल को आप फाइनल बनाते हो तो फिर वो बन जाता है कांस्टेंट, यानी कि एक बार अगर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई तो उसके बाद आप उसके अंदर नई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड देन आफ्टर हम सिंपल उसको प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर a को कराएंगे प्रिंट। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल में हम उसको करेंगे कंपाइल। फाइल का नाम है माई फाइनल डॉट जावा। कंपाइल किया हमने एंड देन आफ्टर रन जावा माई फाइनल। तो देखिए, हमें आउटपुट के अंदर परफेक्ट 5 देखने को मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर a की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, a इज इक्वल टू 7। तो हम सभी को मालूम है अगर a की वैल्यू पुरानी 5 थी और अगर आप नीचे कोई भी नई वैल्यू आप उसके अंदर इंसर्ट कराओगे तो पुरानी वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट के साथ हमने फाइल को अगेन किया कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए a की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो मतलब कि वेरिएबल हम इसी को तो बोलते थे ना जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर मैंने एक और बार यहाँ पर a की वैल्यू चेंज की, फॉर एग्जांपल 2 से, देन आफ्टर कंपाइल एंड रन, तो अब a की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते थे, वेरिएबल। यहाँ पर a जो है वो वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन माइट भी अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर आपको a की वैल्यू फिक्स करनी है 5, आपका गोल ऐसा है कि मुझे a की वैल्यू थ्रू आउट दिस प्रोग्राम ओनली 5 ही सेट करनी है। अगर यूजर या फिर डेवलपर उसकी वैल्यू चेंज करना भी चाहे तो फिर वो नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे इस वेरिएबल को फाइनल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फाइनल, यानी कि कांस्टेंट। एक बार अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी तो फिर अगेन आप दूसरी बार उसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन के लेफ्ट साइड एक कीवर्ड लिखना है, फाइनल, दैट्स ऑल। किसी भी वेरिएबल को आप फाइनल बनाना चाहते हो तो फिर उस वेरिएबल के लेफ्ट साइड आपको लिखना है फाइनल कीवर्ड, दैट्स ऑल। अब ये जो मेरा वेरिएबल है वो फाइनल बन गया, यानी कि कांस्टेंट बन गया। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, 5। अगर आप नीचे इस तरह से चेंज करना भी चाहोगे तो फिर वो नहीं होगी। देखिए, वो हमें एक एरर देगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, तो देखिए हमें 2 एरर देखने को मिली। सबसे पहले तो यहाँ पर एरर देखने को मिली a इज इक्वल टू 7 जो किया है वहां पर, राइट। देखिए क्या है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल a। उसी तरह से a इज इक्वल टू 2 जो हमने किया था वहीं पर भी सेम एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल a। यानी कि आप अगर कोई एक फाइनल वेरिएबल बना चुके हो तो फिर उसके अंदर अगेन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको कंपलसरी इसी तरह से लिखना होगा, तभी जाकर आपका प्रोग्राम रन होगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर जैसे ही करूंगा कंपाइल तो अब हमें एरर देखने को नहीं मिलती, और अब हम करेंगे फाइल को रन तो तब जाकर हमें वैल्यू देखने को मिलती है 5। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हो यूजिंग फाइनल कीवर्ड। क्लियर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी था। किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट किस कीवर्ड से बताया जाता है, ओनली फाइनल कीवर्ड। ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताएगा आप, क्या ये चीज चलेगी क्या। ओनली ऊपर मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन किया, देन आफ्टर नीचे मैंने असाइनमेंट किया। ऊपर मैंने सिर्फ वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर किया ना, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने नीचे अलग से दी, असाइनमेंट। चलिए, तो क्या अब ये चलेगी या नहीं। चलिए, मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए अब ये चीज चल गई। ठीक है, तो क्या ये चीज चलेगी, चलिए देखते हैं। सेव, देन आफ्टर कंपाइल, तो देखिए अब यहाँ पर मुझे परफेक्ट एरर देखने को मिल गई, वही वाली कि वेरिएबल अ माइट ऑलरेडी हैव एज असाइन। ठीक है, कि वेरिएबल जो a है आपका
उसके पास ऑलरेडी वैल्यू जो है वो असाइन हो गई, अब आप दूसरी नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। थोड़ी सी प्रीवियस के मुकाबले एरर आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिली। ठीक है, वेरिएबल जो आपका ए है उसके पास ऑलरेडी जो ए की वैल्यू है वो असाइन हो चुकी है, अब आप दूसरी बार उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या तो डिक्लेयर करते वक्त ही या फिर इस तरह से डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर? फिर किसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से भी आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा फाइनल कीवर्ड का यूज विथ वेरिएबल। फाइनल कीवर्ड को अगर आप वेरिएबल के साथ यूज करोगे तो फिर वो वेरिएबल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। चलिए, अब फाइनल कीवर्ड को आप मेथड के साथ भी यूज कर सकते हो। किस तरह से? सपोज मैं एक नया क्लास बनाता हूँ और उस क्लास के अंदर मैं एक नई मेथड क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल EMP फॉर एम्प्लॉय, एंड देन आफ्टर यहां पर मैं एक नई मेथड क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल डिस्प system.out.println एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, कोई भी डमी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। तो अब ये जो डिस्प मेथड है वो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ से कॉल कर सकते हो, राइट? एम का सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, एंड देन आफ्टर E1 की मदद से हम कॉल करते थे डिस्प को। चलिए, अब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो हमें परफेक्ट मिल गया एम्प्लॉय डेटा। क्लियर? लेकिन अब इस वाली मेथड को हम बनाते हैं फाइनल, तो देखिए क्या होता है, मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी, सेम ही हमारा आउटपुट आएगा एम्प्लॉय डेटा। तो फिर आखिरकार फाइनल कीवर्ड लिखने का यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो यहाँ पर अगर हम इस एम्प्लॉय क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो क्या होता है वो देखिए। सपोज मैंने एम्प्लॉय क्लास जो है उसका एक चाइल्ड क्लास बनाया, फॉर एग्जाम्पल ए एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से फाइनल निकाल देता हूँ। तो अब देखिए, एम्प्लॉय क्लास की सभी प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली कहां पर आ गई? क्लास ए के अंदर आ गई ना यहाँ पर, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस किया है, यही तो रूल था। ऊपर के यानी कि पेरेंट वाले क्लास की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएगी। तो रूल के मुताबिक हमें चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, राइट? कुछ इस तरह से, क्योंकि अब ये जो डिस्प वाली मेथड है वो इनडायरेक्टली कहां पर मौजूद है? क्लास ए के अंदर। तो हमने E1 की मदद से डिस्प को कॉल भी कर लिया। चलिए देखते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए परफेक्टली आ गया एम्प्लॉय डेटा। लेकिन अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड मेंशन किया तो अब ये मेथड क्या यहाँ पर इनहेरिट होगी? क्या ये E1 जो है वो डिस्प को कॉल कर सकेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने किया कंपाइल देन आफ्टर रन, तो यस, ये अब भी इनहेरिट हो रही है। फाइनल मेथड जो है वो इनहेरिट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जब हम ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। ओवरराइडिंग यानी कि क्या? पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड अवेलेबल है वो सेम मेथड अगर आप यहां पर बनाते हो, फॉर एग्जांपल void डिस्प, और यहां पर हमने कुछ अलग ही लिखा system.out.println, और यहां पर हमने कुछ अलग लिखा, फॉर एग्जांपल चाइल्ड डेटा। ठीक है, तो अब मेथड ओवरराइडिंग यानी कि क्या? जो मेरी मेथड पेरेंट क्लास के अंदर थी वही नाम की सेम मेथड मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना दी। देखिए, नेम भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर्स पास किए नहीं, तो हमने यहाँ पर भी नहीं करना है। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर वाली, सेम नेम वाली जो मेथड आप अगेन चाइल्ड क्लास के अंदर भी बनाते हो, तो उसी सिनारियो को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर हमने मेथड ओवरराइडिंग करके रखी है, देखिए। ठीक है, ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम मेथड है सेम नाम वाली, चाइल्ड क्लास के अंदर भी वही सेम मेथड है सेम नेम वाली, लेकिन उसकी बॉडी डिफरेंट है। गौर कीजिएगा, उसकी बॉडी डिफरेंट है। चलिए, अब अगर मैं इस वाली मेथड को कमेंट आउट कर देता तो फिर क्या होता? अब तक ऊपर वाली मेथड वो सेम यहाँ पर इनहेरिट होती ना, राइट? और वही हमने यहाँ पर आउटपुट के अंदर बताया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर वही सेम वाली मेथड दोबारा बनाई तो फिर ऊपर वाली जो मेथड आपकी नीचे आ रही थी, ठीक है, वो अब नहीं आएगी, बल्कि ये वाली मेथड रन होगी। ऊपर जो डिस्प वाली मेथड सेम थी वही सेम मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास के अंदर बनाई, लेकिन उसकी बॉडी चेंज हो गई। पहले बॉडी ये आती थी एम्प्लॉय डेटा, लेकिन अब बॉडी आएगी चाइल्ड डेटा। देखिए, सेव किया हमने,
यहाँ पर आकर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए क्या आ गया, चाइल्ड डेटा। ठीक है, तो इसी सिनेरियो को बोल रहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ऊपर जो मेथड थी ना वो सेम नीचे बना दी उन्हें, तो ऊपर वाली जो बॉडी थी वो अब ओवरराइड हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी हमारी नई बनाई हुई बॉडी से। दैट्स ऑल, उसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। बट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड का, कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड मौजूद है उसको मैं फाइनल बना दूं तो फिर क्या ये मेथड इस तरह से नीचे ओवरराइड हो सकती है क्या? ठीक है, वो हमें देखना है। चलिए, सेव किया हमने फाइल को, यहाँ पर किया कंपाइल, तो देखिए जैसे ही कंपाइल किया मेरे पास एक एरर आ गई कि डिस्प नाम की जो मेथड है क्लास ए के अंदर कैन नॉट ओवरराइड डिस्प इन एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प मेथड है वो आपकी है फाइनल मेथड। ठीक है, आपने जो डिस्प मेथड ओवरराइड करना चाही, जो कि ऑलरेडी ऊपर बनी हुई थी, वो आप नॉर्मली तो ओवरराइड कर ही सकते थे, लेकिन जैसे ही पेरेंट क्लास वाली मेथड आप फाइनल बना देते हो तो फिर उसका मतलब इस वाली मेथड पे अब लॉक लग चुका है। ठीक है, अब जितने भी एम्प्लॉय के चाइल्ड क्लास बनेंगे उसके अंदर सेम यही वाली मेथड कंपलसरी आएगी इसी बॉडी के साथ। ये रूल आपने बना दिया फाइनल को यूज करते ही। अब आप वॉइड डिस्प नाम की मेथड अगेन नहीं बना सकते, यानी कि डिस्प नाम की मेथड को आप अगेन ओवरराइड नहीं कर सकते, उसकी बॉडी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट यहाँ पर एरर देखने को मिल गई। तो इस तरह से फाइनल कीवर्ड को जब भी आप किसी मेथड के साथ यूज करोगे तो फिर वो मेथड कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक इसका यूज था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, किसी भी मेथड को आप फाइनल बनाते हो तो फिर इन चाइल्ड क्लास आप उसको कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, आपको यहाँ से इसको रिमूव करना होगा, तब जाकर ये एरर आपकी रिमूव होगी। ठीक है, तो ये इसका यूसेज था फाइनल मेथड का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल क्लास। जी हाँ, आप क्लास को भी फाइनल बना सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही पहले लेने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपल लेवल इनहेरिटेंस किया है। एक क्लास एम्प्लॉय है, उसका एक चाइल्ड क्लास है ए, एक डिस्प नाम की सिंपल मेथड है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगी, एंड देन आफ्टर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प को कॉल किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंपाइलर को हमने कॉल किया, देन आफ्टर रन, तो परफेक्ट डेटा आ गया, एम्प्लॉय डेटा। अगर मैं यहाँ पर पूरे क्लास को फाइनल बना दूं तो क्या होगा? जैसा कि हमने अभी भी देखा था, अगर हम किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो वो मेथड दोबारा चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं तो फिर वो क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। यस, जिस क्लास को भी आपने फाइनल बनाया मतलब कि उस क्लास का अब चाइल्ड क्लास बनना पॉसिबल ही नहीं है, एरर आएगी। देखिए सेव किया मैंने फाइल को, यहाँ पर कंपाइल किया, तो देखिए अब आपको एरर देखिए, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास एम्प्लॉय। अब आप एम्प्लॉय को इनहेरिट कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो क्लास तो फाइनल बन चुका है। तो यह भी एक सिक्योरिटी पर्पज ही हुआ। अगर आपको किसी भी क्लास को रेस्ट्रिक्ट करना है कि उसका चाइल्ड क्लास ना बनना हो, ठीक है, कोई भी अगर आप चाइल्ड क्लास बनाते हो किसी पेरेंट क्लास को रेफरेंस रखकर, तो वो नॉर्मल क्लास ही होना चाहिए। अगर आपने उसको फाइनल क्लास बना दिया तो फिर उसका चाइल्ड क्लास इस तरह से नहीं बन सकता, फिनिश। ठीक है, तो ये कुछ रूल है, किसी भी क्लास को फाइनल बना दो तो फिर वो कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका कभी भी कोई चाइल्ड क्लास बन ही नहीं सकता, ये रूल है, सिंपल। चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस पूरे प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको सेम यही वाली एरर देखने को मिलेगी, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास एम्प्लॉय। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में। सपोज मेरे पास यहाँ पर डिस्प नाम की मेथड है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्प को कॉल किया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेटा पास करूँ, फॉर एग्जांपल 5, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ऊपर उसको कैच करना होगा, सपोज एन नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस एन को प्रिंट करवा सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन आफ्टर एन। क्लियर? चलिए सेव करते हैं, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आपको परफेक्ट 5 मिल गया। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, राइट? आपने तो नीचे 5 भेजी ना ऊपर, ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर तो 5 आ गई, लेकिन आपने यहाँ पर फिर से उसको रिप्लेस कर दिया 78 से, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 78 आएगा ऑब्वियसली।
चलिए मैंने कंपाइल किया, अगेन रन किया, देखिए 78 आ गया। लेकिन आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर ने जो कॉल करते वक्त यहाँ से वैल्यू भेजी थी थ्रू आउट इट्स बॉडी वही वैल्यू रहनी चाहिए। बीच में से कोई भी उसको रिप्लेस कर नहीं सकता, बीच में से कोई भी उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ये वाला बिहेवियर रेस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। नीचे से आपने 5 भेजा तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए पूरे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर n की वैल्यू 5 ही रहनी चाहिए। तो वो आप किस तरह से कर सकते हो? तो ऐसा करने के लिए आपने यहाँ पर जो पैरामीटर कैच किया n के अंदर, उस n वेरिएबल को आपको फाइनल बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे से आपने वैल्यू पास की, n के अंदर आ गई, लेकिन वो कौन सा होगा? फाइनल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो अब अगर आप 78 को इस तरह से असाइन करने की ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो आपको एरर देखने को मिल गई, फाइनल पैरामीटर n में नॉट बी असाइन। ठीक है, फाइनल पैरामीटर जो हमने n अभी बनाया उसके अंदर आप नई वैल्यू कभी भी असाइन नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसके अंदर 5 तो असाइन होकर ही रखी है, राइट। तो अब आपको इस लाइन को कमेंट करना होगा। तो अब देखिए जैसे मैंने किया कंपाइल तो अब हमें एरर देखने को नहीं मिली, और जैसे ही फाइल को किया रन तो अब मेरी वैल्यू परफेक्ट आ चुकी है 5। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड की एक और यूसेज आप इस तरह से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपका जो पैरामीटर था उस पैरामीटर को भी आप फाइनल बना सकते हो। नीचे से जो वैल्यू आएगी सेम वही थ्रू आउट इस बॉडी इंप्लीमेंट होकर रहेगी, बीच में से आप इस तरह से उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो एक और यूसेज हमने ये भी देखा फाइनल पैरामीटर वाला। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनल को आखिरकार आप किस और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए सपोज इस एम्प्लॉय के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का मेरे पास नेम हो सकता है, राइट। देन आफ्टर उसकी एज हो सकती है, एंड देन आफ्टर उसका पैन कार्ड नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर पान कार्ड नंबर। ठीक है, तो ये जो पैन कार्ड नंबर है वो मैं फाइनल बनाना चाहता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना, फाइनल, राइट। तो अब विथआउट मेकिंग एनी गेटर और सेटर आप डायरेक्टली इसको यूज करना चाहते हो, तो नेम और एज तो हमने यूज कर ही लिया था ऑलरेडी जब हमने ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ा था तब डायरेक्टली, राइट। तो क्या किसी फाइनल वेरिएबल को भी आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट E1। देन आफ्टर E1 की मदद से सबसे पहले हमने एक्सेस किया नेम, और कोई नेम हमने रखना चाहा, फॉर एग्जांपल संदीप। देन आफ्टर E1 की मदद से हमने एक्सेस किया उसका एज, और उसका एज हमने रखा 28। देन आफ्टर E1 की मदद से हमने एक्सेस किया उसका पान कार्ड नंबर, और हमने कुछ पान कार्ड नंबर रखना चाहा, कोई भी डमी। ठीक है, देन आफ्टर हमने इन सभी को प्रिंट करवाना चाहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन E1 डॉट नेम, देन आफ्टर E1 डॉट एच, और इसी तरह से मैं एक और नए सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिख देता हूँ E1 डॉट पान कार्ड नंबर। तो चलिए अब मैंने इसको सेव किया, देखते हैं क्या ये रन होता है, क्या एक्सेस कर पाता है। चलिए कंपाइल करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो एरर देखने को मिल गई। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनल इंट पान कार्ड नंबर पे कि ये जो आपने वेरिएबल बनाया है नॉट इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ध्यान दीजिएगा कोई अलग ही टाइप की हमें एरर देखने को मिली। हमने जो वेरिएबल बनाया है फाइनल वो आपका इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ है, कहाँ पर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। साथ ही साथ दूसरी एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पान कार्ड नंबर, पान कार्ड नंबर के अंदर आप वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल थी। लेकिन हमने अभी अभी प्रीवियसली देखा ना कि अगर फर्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू असाइन हुई ही नहीं है तो एक बार तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मना कर दिया। देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट के सिनेरियो के अंदर आपको मना कर दिया। ठीक है, कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है किसी क्लास के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करोगे और उसकी वैल्यू अगर आप असाइन करने की ट्राई करोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल गई। साथ ही साथ हमें एक दूसरी एरर देखने को मिली जहां पर हमें एक हिंट मिली कि पान कार्ड नंबर वाला जो वेरिएबल है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात यहां पर हुई है। तो मतलब कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर फाइनल प्रॉपर्टी बनाते हो तो उस प्रॉपर्टी को आपको कंपलसरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही
क्या करना होगा, उसको इनिशियलाइज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे इस तरह से, एंड देन आफ्टर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाला हमारा जो नंबर है वो पान कार्ड नंबर, कुछ इस तरह से, एंड देन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। चलिए अब हमने सेव किया। अब ये तो हम सभी को मालूम है ना कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कब कॉल होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तब। तो जैसे ही मैंने E1 को बनाया ये ऑटोमेटिक कॉल हो गया, यानी कि पान कार्ड नंबर जो है वो मेरा असाइन हो गया। देन आफ्टर हमने मैन्युअली नेम और एज को भी असाइन कर दिया, एंड देन आफ्टर तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, प्रिंट करवा दिया। चलिए सेव किया हमने, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए तीनों प्रॉपर्टी सक्सेसफुली मेरी एक्सेस हो गई, प्रिंट हो गई। क्लियर। तो ये एक और सिनेरियो हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्लास के अंदर किसी प्रॉपर्टी को फाइनल बनाते हो तो वो प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल टू की मदद से असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसको असाइन करने के लिए कंपलसरी आपको चाहिए होगा एक कंस्ट्रक्टर। क्लियर। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली एरर, तो इसलिए हमने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका एक रूल है, जब भी फाइनल प्रॉपर्टी होगी उसको कंपलसरी असाइन करना होगा विथ यूजिंग कंस्ट्रक्टर, दैट्स ऑल। लेकिन ये तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ किया, क्या मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ उसको कॉल कर सकता था क्या? चलिए देखते हैं। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, नेम की भी और एज की भी। तो हमें इस तरह इन दोनों की प्रॉपर्टी अब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों हमने जो यहाँ नीचे से सेंड की वो हमें यहाँ पर ऊपर कैच भी तो करनी होगी, राइट। सपोज पहली थी स्ट्रिंग वाली जिसको मैंने सेव किया एन के अंदर, दूसरी थी इंटीजर वाली जिसको मैंने सेव किया ए के अंदर। लेकिन हमें तो किसके अंदर सेव करवानी थी, नेम और एच के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन, उसी तरह से दिस डॉट एच इज इक्वल टू ए। क्लियर। चलिए तो अब मैंने सेव किया, क्या ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाली मेथड चलेगी? चलिए देखते हैं, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो यस पैरामीटराइज्ड वाली मेथड भी हमारी चल गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एच को रिमूव करता हूँ, कोई नई एच डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 24, अगेन कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए सक्सेसफुली हमारा आउटपुट आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो डजंट मैटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर इस तरह से नेम्ड कंस्ट्रक्टर, बट एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ही किसी फाइनल प्रॉपर्टी को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर दिस कीवर्ड को आप मेंशन कर सकते हो। चलिए मैंने सेव किया यहाँ पर सबसे पहले इसको, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो यस दिस कीवर्ड के साथ भी आप फाइनल कीवर्ड को सक्सेसफुली रन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आपको कुछ सॉल्व आउट करना होगा जब भी आप फाइनल प्रॉपर्टी किसी क्लास के अंदर बनाते हो, तब वाया यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर वाया यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए ये हमने एक और यूसेज देखा फाइनल कीवर्ड का। अब एक और लास्ट यूसेज है फाइनल कीवर्ड का, वो भी हम देख लेते हैं। सपोज इस क्लास के अंदर एक और वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम। तो कंपनी नेम सभी वेरिएबल्स या फिर सभी एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, सेम ही होगा ना। किसी एक कंपनी के लिए हम एम्प्लॉय का डेटा ले रहे हैं तो सभी की कंपनी नेम क्या होगी, सेम ही होगी। यानी कि हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना चाहिए। ये जो वेरिएबल है वो रैम के अंदर एक ही बार बनाना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टैटिक लिख दिया। क्या लिख दिया, स्टैटिक। तो हम सभी को मालूम है जैसे हमने स्टैटिक बनाया हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर भी पास करनी होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पास नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले पास कर दो। बट क्या होगा अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल को भी फाइनल बना दूं तो स्टैटिक एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाइनल। तो अब क्या होगा, तो अब आप इसकी वैल्यू कहाँ पर पास करोगे और किस तरह से। सपोज मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहा, ठीक है, E1 की मदद से कंपनी नेम को। तो कंपनी नेम सबसे पहले मैं इस तरह से असाइन करने की ट्राई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी का नेम, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए कंपनी मेरी जो है वो इस तरह से एक्सेस हो गई XYZ, यानी कि यस आप इस तरह से भी उसको पास कर सकते हो। लेकिन क्या आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो? देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको चेंज करने की ट्राई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम इज इक्वल टू PQR। तो क्या अब ये चेंज होगी, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, तो देखिए जैसे कंपाइल किया मेरे पास एक एरर आ गई।
कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल कंपनी नेम। ठीक है, फाइनल वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी एक जो यहाँ पर नेम है वो अवेलेबल ही है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो क्या इस तरह से अब आप कर सकते हो, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं रखी बट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर रखी है, तो क्या पी क्यू आर यहाँ पर असाइन हो जाएगी एक ही बार में, राइट। चलिए देखते हैं। अगेन मैंने किया कंपाइल, तो देखिए एरर आ गई, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल कंपनी। फाइनल वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते। हमने एक तरीका तो देखा ना, यहाँ पर से आप असाइन कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर भी असाइन नहीं है तो फिर और कौन सी वैलिड पोजीशन है जहां से आप कंपनी नेम को इनिशियलाइज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे हमने ट्राई की यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल गई, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से तो नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको भूल जाइए। तो और कौन सी वैलिड पोजीशन है, क्या आप यहाँ पर मेन के अंदर कर सकते हो क्या। चले मैं यहाँ पर अब एक्सेस करने की ट्राई करूंगा। स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर ही सकते हो, राइट। emp.company name, और अब मैंने ट्राई की pqr को असाइन करने की। चलिए यहाँ पर हम ट्राई करके देख लेते हैं। कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पर भी आपको एरर देखने को मिली, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल कंपनी नेम। आप यहाँ पर भी फाइनल वेरिएबल की वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। तो अब और कौन सी वैलिड पोजीशन बची है, इसका आंसर है स्टैटिक ब्लॉक। आपको कंपलसरी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर फाइनल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होगी कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये जो फाइनल वेरिएबल है वो स्टैटिक है। ठीक है, तो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल की वैल्यू ओनली एंड ओनली स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही इनिशियलाइज हो सकती है। और हमने पहले भी पढ़ लिया था जब हमने स्टैटिक के बात की थी तब, ठीक है, कि जब भी स्टैटिक ब्लॉक आपके क्लास के अंदर होगा तो सबसे पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक रन होगा एंड देन आफ्टर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। तो चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल किया एंड देन आफ्टर हमने किया रन। तो अब देखिए सक्सेसफुली pqr जो है वो असाइन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा IMP क्वेश्चन है, इंटरव्यू के अंदर आपको कई बार पूछा जाएगा ये। ठीक है, कि जब भी आपके क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि फाइनल भी है, तो इस तरह के वेरिएबल की वैल्यू आप किस पोजीशन पर असाइन कर सकते हो। हाँ, सबसे पहला आंसर आप इस तरह से तो कर ही सकते हो, जब डिक्लेयर किया तभी आप कर दो, लेकिन डिक्लेरेशन के वक्त मुझे अगर उसकी वैल्यू असाइन नहीं करनी तो और कौन सी वैलिड पोजीशन है, तो एक ही वैलिड पोजीशन है जो कि है हमारा स्टैटिक ब्लॉक। कंपलसरी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही आपका स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इनिशियलाइज हो सकता है और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा फाइनल कीवर्ड का लास्ट यूसेज। तो इतनी तरीकों से आप फाइनल कीवर्ड को यूज में ले सकते हो। क्लियर। चलिए इसका भी आप नीचे वाला मेन क्लास का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। फाइनल कीवर्ड को हमने आज के सेशन के अंदर फुल्ली डिटेल के अंदर देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे इंटरफेस और साथ ही साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से अचीव किया जाता है। वो आपको याद होगा जब हमने इनहेरिटेंस को डिटेल के अंदर देखा था तब हमने वहां पर 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस की बात की थी, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड, जिसमें हमने देखा था मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पॉसिबल करना है तो फिर आप इनडायरेक्टली इंटरफेस की मदद से कर सकते हो। तो इन सभी के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिलहाल आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी बात की, एब्स्ट्रैक्शन की, फाइनल कीवर्ड की, ठीक है, उतना सब कुछ आपको फुल डिटेल के अंदर प्रैक्टिस कर लेनी है। सभी का यूसेज अलग अलग तरीकों से देख लेना है। क्लियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।